फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी भी फंक्शन को रिड्यूस करेंगे, ये मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। उसी कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल है 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 dx। मान लीजिए कि हमने सिंपल से इंटीग्रल लिया आपको, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसके डिनोमिनेटर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर हम यहाँ पे अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट कर लें, इंटीग्रल एक्स पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे एक्स पावर n हो जाएगी और एक्स पावर n प्लस 1 dx हो जाएगी। इस प्रकार का फंक्शन हो जाएगा ये। इसके बाद अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ एक्स पावर n को प्लस 1 को t ले लूँ और इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू n एक्स पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt होगी। यहाँ से एक्स पावर n माइनस 1 dx है, इसको अगर सब्जेक्ट कर लूँ तो ये हो जाएगी एक्स पावर n माइनस 1 dx, ये 1/8 dt होगी। तो एक इंटीग्रल आपकी रिड्यूस हो जाएगी, इसको आप 1/8 dt लिखेंगे तो 1/n यहाँ लिख सकते हैं, dt हो गई। और एक्स पावर n को आप t माइनस 1 लिख सकते हैं तो t माइनस 1 लिख लिया और एक्स पावर n प्लस 1 को आपने t लिया हुआ है। तो ये टोटल आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इस प्रकार से रिड्यूस करने के बाद इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल 1/n इंटीग्रल 1 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी लिख लेंगे, ये हो गई। तो ये देख रहे हैं आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है। अब आपको इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो इसके लिए आपको बताया था मैंने कि टी का जो कॉफिशिएंट होगा उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टी कॉफिशिएंट है 1 है, हाफ से मल्टीप्लाई का 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। तो देखिए 1/n इंटीग्रल dt हो गई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 करेंगे आप, माइनस 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगी 1/n इंटीग्रल dt अपॉन, और इतनी चीज़ अगर एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगी t माइनस 1/2 की होल स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अगर आप ये देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन रही है। इसको अगर मैं यहाँ एक बार फिर से लिखूँ, 1/n इंटीग्रल dt अपॉन t माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। और यहाँ एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन ले लें, पुट t माइनस हाफ और du ले लूँ तो dt तो du मिलेगी, तो यहाँ हो जाएगी 1/n इंटीग्रल du अपन u स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ये चेंज हो रही है, तो 1/n हो जाएगी लॉग, ये हो जाता है आपका u प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा होगा आपका 1/n 1/2 से 2 इंटू 1/2 लॉग u माइनस 1/2 1 u प्लस 1/2, ये करेंगे आप प्लस c, यहाँ ये 2 कैंसिल होगी, 1/n लॉग, ये हो जाएगी ट्वाइस u माइनस 1 ट्वाइस u प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, ये हाफ हाफ एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा आपका। u की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो 1/n लॉग ट्वाइस u का आपने t माइनस हाफ लिया हुआ था तो 2t माइनस हाफ हो जाएगी, माइनस 1/2 t माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगी प्लस c, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी ट्वाइस t माइनस 1 और ये 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल आपकी चेंज हो जाएगी 1/n लॉग 2 कैंसिल होने के बाद ट्वाइस t माइनस 1
ट्वाइस टी माइनस वन वन ट्वाइस टी माइनस वन प्लस सी, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 1/n लॉग ट्वाइस टी माइनस टू वन ट्वाइस टी प्लस सी, ये हो जाएगी 1/n लॉग टी माइनस वन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू आपने x⁴n+1 ली हुई है, टी की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 1/n लॉग x⁴n+1 माइनस वन x⁴n+1 प्लस सी हो जाएगी। और इस प्रकार से ये आपका फाइनल इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 1/n लॉग, ये 1 कैंसिल, x⁴n x⁴n+1 प्लस सी, ये आपकी इंटीग्रल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह का इंटीग्रल देखेंगे। इंटीग्रल है 1/, अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ते थे डिनोमिनेटर में विदाउट स्क्वायर रूट होता था, यहाँ पे विद स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी इंटू dx। यहाँ भी वही काम करना है आपको कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक करने के बाद अप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसके लिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। इंटीग्रल ले लूँ 1/√2x² प्लस 3x माइनस 2 dx। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ भी क्या है कि x² कोफिशिएंट 2 है, तो x² कोफिशिएंट हमेशा आपको 1 बनाने के लिए बोला है मैंने, तो 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट इंटीग्रल साइन के बाहर 1/√2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका √x² प्लस 3/2x माइनस 1 dx, ये हो जाएगी। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 3/2 है, 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, 3/4 हो जाएगी। 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा। 9/16 इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगी 1/√2 इंटीग्रल 1/√x² प्लस 3/2x प्लस 9/16 माइनस 9/16 माइनस 1, ये हो जाएगी dx। इतना करेंगे, इसके बाद इतनी चीज़ें एक साथ ले लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटीग्रल 1 ये हो जाएगी x प्लस 3/4 होल स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस कितना हो जाएगा 25/16, ये हो जाएगी ये स्क्वायर रूट में dx। इसके बाद अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रल 1/√x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर हो जाएगी dx हो जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये होगी 1/√2 इंटीग्रल 1/x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर, यह स्क्वायर रूट के अंदर है, dx है। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे लेंगे, पुट करेंगे x प्लस 3/4 को t ले लें, तो यहाँ dx इक्वल टू dt हो जाएगी। ये हो जाएगी 1/√2 इंटीग्रल dt ऑन √t² माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। ये 1/√x² माइनस a² का फॉर्म में हो गई। तो ये इसका इंटीग्रल मैंने आपको बताया था 1/√2 लॉग x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस सी। एक्स नहीं, यहाँ पे टी होगा दिस। अब टी की वैल्यू अगर हम पुट कर लें यहाँ पे तो ये हो जाएगी 1/√2 log x प्लस 3/4 दिस प्लस अंडर रूट ये x प्लस 3/4 होल स्क्वायर हो जाएगी माइनस 25/16 और प्लस सी। इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी 1/√2 log x प्लस 3/4 दिस प्लस ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस -1 प्लस सी। ये आपका फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है तो आप इसको कैसे सम ऑफ स्क्वायर्स या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जो फॉर्म बताने जा रहा हूँ, वो इंटीग्रेशन रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म होगा। इंटीग्रेशन रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म में डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, आपको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के बाद फिर वही रूल आप कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं देखिए एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए मैंने ले लिया x अपन a³ माइनस x³। ये एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। इसको लिखेंगे इंटीग्रल, आप लिख सकते हैं x² अपन अंडर रूट a³ माइनस x³ dx, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसको अगर मैं फर्दर ऐसे लिख लूँ x⁴ 1/2 अपन अंडर रूट, इसको अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो a⁴3/2 स्क्वायर माइनस x⁴3/2 स्क्वायर dx, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x⁴3/2 को t ले लूँ तो ये हो जाएगी 3/2 t⁻², नहीं x⁻² dx dt, ये हो जाएगी। और यहाँ से x⁻² dx को सब्जेक्ट कर लूँ तो 2/3 dt हो जाएगी। तो इंटीग्रल आपका रिड्यूस हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट a⁻3/2 होल स्क्वायर माइनस, इसको आपने t लिया हुआ है तो ये t² हो जाएगी। ये चीज़ अपने a² माइनस x² के फॉर्म में है, a² माइनस x² का इंटीग्रल आपने पढ़ा हुआ है। इसको मैं एक बार फिर यहाँ लिख लूँ 2/3 इंटीग्रल dt ऑन अंडर रूट a⁻3/2 होल स्क्वायर माइनस t², ये है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 2/3 और ये हो जाएगी साइन इनवर्स t अपॉन a⁻3/2 प्लस c हो जाएगी। इस प्रकार से देखें तो ये हो जाएगी 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू आपने पुट की हुई है x⁻3/2 अपॉन a⁻3/2 प्लस c, ये इंटीग्रल हो जाएगी इसकी। अब देखिए इसी कंट्रीब्यूशन में एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया sec x - 1 dx, इसको लिख लेंगे इंटीग्रल 1/cos x - 1 ये स्क्वायर रूट में dx, तो ये हो जाएगी इंटीग्रल 1 - cos x on x cos x, ये हो गई dx। अब यहाँ पे इसको अगर मैं कर लूँ
1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऑन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर डी एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर एक्स होगा, तो इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेंगे, तो साइन एक्स हो जाएगी 1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगी। अब यहाँ से कॉस एक्स को अगर मैं टी लेता हूँ तो ये मिलेगी आपको माइनस साइन एक्स डी एक्स और डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगी आपकी डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगी। तो साइन एक्स डी एक्स को आप माइनस डी टी लिखेंगे तो इंटीग्रल आपकी चेंज हो रही है माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी में। यहाँ भी देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है आपका टी में, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टी का कोएफिशिएंट 1 है तो हाफ से मल्टीप्लाई 1/2 होगी, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 कर लेंगे माइनस 1/4 कर लेंगे, ये हो जाएगी, ये टोटल आपका स्क्वायर रूट के अंदर है। और इतनी चीज़ें अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगी माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस हाफ स्क्वायर प्लस माइनस हाफ स्क्वायर, ये हो गया। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है, इसका एक छोटा सब्स्टिट्यूशन यहाँ ले लें, पुट टी प्लस हाफ इक्वल टू यू ले लूँ तो डी टी डी यू मिलेगी, तो इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगी आपकी इंटीग्रल डी यू अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, ये हो जाएगी। और इस प्रकार से ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर प्लस सी हो जाएगी। यू की वैल्यू टी प्लस हाफ यानी कि माइनस लॉग टी प्लस हाफ, ये लिख लेंगे, प्लस अंडर रूट यू की वैल्यू टी प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये हो गई, प्लस सी। इसके बाद टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, टी की वैल्यू कॉस एक्स है तो ये हो जाएगी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस 1, ये हो गई, प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर हो गई माइनस 1/4 प्लस सी, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगी अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स हो गई प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है।